Good evening, everyone. Am I audible? Kindly say yes or no in the comment section. All right, let's get started. All right, so let's get started without wasting any further time. Right? चलो start करते हैं. Recently in July, that is 2nd of July को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, राइट, ये निकल चुके हैं अपना फॉरेन ट्रिप पे, जिसमें इंडिया के ऑब्वियसली रिलेशंस अच्छे होंगे. इंडिया अपना टाइज अच्छी करेगा, वेदर इट इज डिफेंस, वेदर इट इज फाइनेंस, राइट, whether it is cyber security, whether it is agriculture. तो इंडिया जो है सारे सेक्टर्स में अपनी बात करने गया है. सो जो पीएम मोदी जी की जो विजिट है वो 2 से लेके 9 जुलाई तक है, एंड स्टार्ट विद घाना. अगर आपने आज ही की न्यूज देखी होगी तो आपने देखा होगा घाना का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो भी पीएम मोदी जी को मिला है अभी, है ना. तो वो भी, हाँ. तो दिस इज, यस यस, यू हैव टू मेक नोट्स. अनुज, यू आर फ्रॉम विच सेंटर बेटा? You are from which center? Kindly write in the comment. हाँ. तो यस, तो ये सारे टाइज इंडिया डिस्कस करेगा. तो विच ऑल कंट्रीज पीएम मोदी इज विजिटिंग? तो ही विल बी विजिटिंग घाना. घाना एक अफ्रीका का नेशन है. देन फ्रॉम अफ्रीका ही विल गो टू ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, जो कि सेंट्रल अमेरिका में आता है, वेस्ट इंडीज, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया. नामीबिया again it is an African nation, right? So Namibia and Ghana is the African nation. Brazil, अर्जेंटीना इज साउथ अमेरिकन नेशन, और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो टेक्निकली ये आता है सेंट्रल अमेरिका, राइट. तो दिस पॉइंट यू हैव टू, ऑलराइट, ओके. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है. ऑलराइट. यस यस, सर द कैरेबियन इज सेम एज सेंट्रल अमेरिका. बिल्कुल बेटा. ग्रुप जो कैरेबियन नेशंस है ना, उसमें आपके जैसे बेसिकली कैरेबियन नेशन इसलिए है बिकॉज वहां पे ना कैरेबियन सी है. जो कैरेबियन सी है वो अटलांटिक ओशन जो है उसी का पार्ट है. ठीक है. तो इन सबको ना कैरेबियन नेशन भी बोलते हैं. टेक्निकली आप देखोगे ना, वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है. वेस्ट इंडीज क्या है? ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड नेशन, जैसे ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है, जमाइका है, गुयाना है, राइट. तो उन्हें कंबाइंडली हम बोल देते हैं, और इन्हें कैरेबियन नेशन भी बोलते हैं बिकॉज कैरेबियन सी के अलोंग ये कंट्रीज आर, राइट. तो ये आपको याद रखना है. सो वेरी इंपॉर्टेंट है व्हाट ऑल कंट्रीज. तो आप देख रहे हो, तो पीएम मोदी फॉर द लास्ट पिछले 10 साल में सबसे लॉन्गेस्ट विजिट होने वाली है. तो 2 से 3 जुलाई को गाना में रहने वाले हैं, फिर जाएंगे ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में, फिर जाएंगे अर्जेंटीना में, फिर जाएंगे ब्राजील. ब्राजील में क्या है? ब्रिक्स समिट होस्ट कर रहा है. तो 2025 की जो ब्रिक्स समिट होस्ट हो रही है, ठीक है, दैट विल बी इन ब्राजील. एंड देन ऑब्वियसली जुलाई 8 और 9 इन नामीबिया. ठीक है. तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपको. घाना, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ठीक है, अ, ठीक, अर्जेंटीना, ये सारी कंट्रीज आपको ध्यान है. यस यस यस. अभी अभी आऊंगा मैं. आई विल डिस्कस इन द ब्रिक्स. ब्रिक्स समिट वाला पार्ट में डिस्कस करूंगा. आज हमारे करंट अफेयर्स में वो है, चिंता मत करो. अभी बस ये पहली पहली स्लाइड, राइट. तो इन इन टू सेकंड थर्ड स्लाइड वो करंट अफेयर अपने आप है. ठीक है. तो यहाँ पर जो भी कुछ होगा ना इन समिट्स में, वी विल डिस्कस इन दी अपकमिंग क्लासेस. बस अभी के लिए इतना याद रखना, जो घाना का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है या सिविलियन अवार्ड है, तो घाना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे मिला है? पीएम मोदी जी को मिला. ठीक है. अभी के लिए बस लेटेस्ट इतना याद रखना. ये इनफैक्ट आज ही का अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा उसमें ही गिवन, राइट. So this point you have to remember. Moving forward to the next question. Next question देखते हैं. US Quad launches critical mineral initiative. Very important. ठीक है. Quad क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
2007 में ना एक ग्रुपिंग की शुरुआत हुई थी जिसका नाम था क्वाड, राइट। क्वाड, क्वाड क्वाड्रिलेटरल होता है ना जैसे, तो क्वाड्रिलेटरल की जैसे चार साइड होती हैं, तो इन चार साइड में आपका क्या क्या होता है, इन चार साइड्स में को हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, जिसकी चार साइड होती हैं। तो क्वाड ग्रुपिंग में भी चार कंट्रीज हैं। वी हैव यूएसए, वी हैव जापान, वी हैव इंडिया एंड वी हैव ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये चारों देश कौन से हैं? दीज फोर कंट्रीज आर विच फोर कंट्रीज? दीज फोर कंट्रीज आर नियर पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अलॉन्ग है ये कंट्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट इसमें याद रखना क्वाड में, इसका आइडिया क्या था? बेसिकली इंडियन एंड पैसिफिक ओशन में प्रो डेमोक्रेटिक आइडियाज को प्रमोट करना, इकोनॉमिक बूस्ट करना, राइट। तो ये सब आइडिया है क्वाड। ठीक है, तो अभी क्वाड ने क्या किया है, इन जुलाई 2025 इन्होंने क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव स्टार्ट करा है। तो ये चार नेशंस जो है, इन्होंने बेसिकली क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव करा है टू सप्लाई चेन अवे फ्रॉम चाइना। एम इज टू सिक्योर वाइटल मिनरल्स नीडेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये याद रखना। हाँ, man, what you can do is, yes, I will share the PPT again in the Telegram channel, right? Telegram channel में मैं PPT शेयर कर देता हूँ। ठीक है, बेस्ट पार्ट क्या होता है, करंट अफेयर एक साइक्लिक होते हैं, तो आज जैसे आप आज याद रख रहे हो, वो आपको इन द साइकिल दे विल मूव। तो चिंता मत करो, बस आप रेगुलरली पढ़ते रहो, राइट। थिंग्स विल बी यू नो याद हो जाएगा, चिंता मत करो। रेगुलर एक प्रोसेस बनाओगे ना, जैसे जो न्यूज आज चल रही है, बहुत नया चल रहा है, 15 दिन 20 दिन बाद आप उससे रिलेटेड कुछ और न्यूज सुनो। तो डोंट ट्राई टू क्रैम थिंग्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ठीक है, चलें आगे। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। तो दिस करंट अफेयर इज फाइन, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर क्या कहता है हमारा। So these are the coordinations. You can see in the map also. Here we have India, here we have Japan, here we have Australia, sorry USA, and here we have Australia. तो आप अगर नोटिस करोगे, ये वाला जो रीजन है, this is the region where we have Pacific Ocean, isn't it? और ये वाला जो रीजन है, we have Indian Ocean. तो बेसिकली जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज हैं, so we can call these countries as Indo Pacific countries, right? So Japan, right? So we have Japan, we have Australia, we have USA, we have Australia, we have India, right? So this is quad group. This point you have to remember. ये ग्रुपिंग इनिशियल तो काफी टाइम पहले हो गई थी 2006-7 में, लेकिन इसे ना एक मेन इम्पीटस मिला था 2020 के बाद। मतलब कहते हैं ना, रेगुलरली उसकी हम समिट्स कराने लग गए। इसके साथ साथ एक बात और आपको याद रखनी है, द क्वाड, दैट देयर इज वन एक्सरसाइज नोन एज मालाबार एक्सरसाइज। Very important. We have an exercise named as Malabar. Malabar exercise. This Malabar exercise is naval exercise, right? This is a naval, or you can say navy exercise, right? And how many nations are there? तो quad nation, जो ये चारों quad nations है ना, they participate in this exercise. तो मालाबार एक्सरसाइज भी याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, मालाबार जो एक्सरसाइज है वो कितनी कंट्री के बीच में है, जो भी क्वाड नेशंस है उनके बीच।
तो क्वाड से आपको सारी बातें याद है, ठीक है। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। यस, आई विल शेयर द पीपीटी, नॉट टू वरी, आई विल शेयर द पीपीटी इन द ग्रुप, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, क्वाड मेंबर, ठीक है, ये सब याद है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। OPEC plus plans to increase oil output in 20 in August 2025. Now OPEC plus stands for, देखो एक होता है OPEC, OPEC stands for organization, organization for petroleum exporting countries, right? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगर मैं इसकी बात करूं तो अर्ली 1916 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन वियना। वियना में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा ओपेक का। तो बेसिकली जितनी भी कंट्रीज हैं जो कि आपको ऑयल एक्सपोर्ट्स में रहती हैं, जैसे आपकी सऊदी अरेबिया हो गई, है ना, आपकी ईरान हो गई, इराक हो गई, कुवैत हो गई, राइट। तो ऑल दीज कंट्री, यू नो, दीज आर कॉल्ड एज ओपेक नेशन, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ओपेक नेशन क्या करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं उनके रेट डिफाइन करते हैं, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं, क्योंकि यही कंट्री मेजर ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं, तो यही कंट्री आपकी क्या करती है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए आफ्टर विच डिक्लेरेशन ओपेक वाज एस्टैब्लिश, ठीक है, तो याद रखना है आपका ओपेक एस्टैब्लिश हुआ था आपका बगदाद कॉन्फ्रेंस के बाद, ठीक है। तो जो बगदाद कॉन्फ्रेंस, बगदाद कॉन्फ्रेंस के बाद आपको देखने को मिलेगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओपेक, राइट, याद रखोगे, ठीक है। अब बात करते हैं सर, ये फिर ओपेक प्लस क्या है, राइट, ओपेक एडिशन क्या है, ओपेक प्लस क्या है। तो याद रखना है दैट दिस ओपेक प्लस वाज established in 2016। इट इंक्लूड्स ओपेक नेशंस प्लस अदर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, अदर ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस और कंट्री, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज रिलेटेड टू ओपेक। ओपेक प्लस इज अ रिसेंटली न्यू कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये रिसेंटली न्यू है, जैसे ओपेक प्लस में आपका इजिप्ट वगैरह भी है, बट ओपेक पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बोथ द पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। सर हाउ डज द वॉर बिटवीन यूएस इफेक्ट दिस, बेटा बिकॉज सर, हाँ, यस, वेनेजुela इज वन ऑफ द ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन ऑफ व्हाट यू कॉल्ड साउथ अमेरिका। ध्रुव का क्वेश्चन है कि सर ये जो ईरान और वॉर है ये ओपेक नेशन को कैसे इम्पैक्ट करता है। बेटा आपको पता होगा, जो आप वर्ल्ड मैप में अगर लोकेशन देखोगे ना, वर्ल्ड मैप में आप अगर लोकेशन देखोगे, ये तो जो मैंने आपको यहाँ पे मैप पे दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो, ये वर्ल्ड मैप है जिसमें आपको ओपेक और ओपेक प्लस नेशंस यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो जैसे ध्रुव का क्वेश्चन है, मॉरिन का क्वेश्चन है, यस, तो ये सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। दिस इज ईरान, राइट, दिस इज ईरान, इफ यू सी दिस इज ईरान, यहाँ पे कैस्पियन सी है, राइट। और ये जो रीजन है ना, जो आप ये वाला रीजन देख रहे हो व्हाइट वाला, आई एम हाईलाइटिंग इट विद येलो, उसे मैं येलो से हाईलाइट करता हूँ। दिस रीजन, ये जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो रीजन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। दिस रीजन इज कॉल्ड एज पर्शियन गल्फ, इसे बोलते हैं हम पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ, राइट। और ये जो हल्का सा पॉइंट आप देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, राइट। तो बेटा इशू ये है, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है ना, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ईरान। अब ईरान अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल करेगा, यानी कि वहां पे कुछ भी ट्रेड हो रहा होगा उसे कंट्रोल करेगा, तो ग्लोबल ऑयल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जितनी भी नेशन है, आप देखो कुवैत देखो, ईरान देखो, इराक देखो, इराक का तो कोई पोर्ट ही नहीं है, इराक तो एक लैंड लॉक कंट्री है। तो इराक अपना ऑयल सप्लाई करता है इसकी हेल्प से,
क्या कहते हैं, व्हाट यू कॉल्ड, कुवैत की हेल्प से, जो जितने पोर्ट कंट्रीज हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला रीजन जो स्टेट ऑफ हॉर्मोस वाला रीजन है ये डिस्टर्ब रहेगा ना, तो हमारा इशू क्या है, हमारा इशू ये हो सकता है कि पर्टिकुलर ग्लोबल ऑयल प्राइस इंपैक्टेड रहे। ठीक है, तो याद रखो ये बात। यस, ठीक है, तो अब मैंने आपको सारा समझा दिया, और ये कंट्री जो हाईलाइट हो रही है आप यहाँ से समझ भी गए होंगे। ठीक है, दीज आर द ओपेक नेशन। पर जो मैंने आपको बेसिक बात बताई है, आपको बेसिक बात याद रखनी है। ओपेक मेंबर, ओपेक कब बना, 1960 में बना। हेडक्वार्टर का है वियना में, हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ओपेक प्लस कब बना, ओपेक प्लस स्टैब्लिश होता है आपका 2016 में, राइट। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। जल्दी से एक बार कमेंट में यस सर कर दो, राइट। एंड ऑल्सो टुडे आई हैव शेयर्ड वन वीडियो। हाँ, it the basic difference is the wish that the basic difference is that OPEC plus includes other countries also which are the oil exporting। ठीक है, पार्टी का क्वेश्चन है सर, वेयर इज इजराइल, इजराइल इज हियर। ये देख रहे हो आप, ये जो पार्ट है दिस इज इजराइल। इधर मेडिटेरियन सी आ जाता है, इधर इजिप्ट से टच होता है इजराइल, दिस इज इजराइल। ऑलराइट, टुडे आई हैव रिकॉर्डेड वन वीडियो ऑफ करंट अफेयर रिवीजन। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं ना जिनका पुराना छूट गया है ना, तो उसके लिए मैंने एक रिकॉर्ड करी है वीडियो, एंड इट इज देयर ऑन आवर यूट्यूब चैनल आल्सो, है ना। तो उस पे आप पढ़ सकते हो। मैंने उसमें एमसीक्यू डिस्कस करे हैं, 40 ऑड एमसीक्यूज वर देयर। तो उसमें मैंने काफी जून के मेजर करंट अफेयर्स वहां पर कवर करे हैं। तो मैं हर मंथ ना एक आपकी इस तरह की रिकॉर्डिंग वीडियो कर दिया करूंगा, ताकि जिसका छोटा है, कुछ प्रॉब्लम है, राइट, यू विल नो अंडरस्टैंड ऑल दैट थिंग। तो वो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो इट इज देयर ऑन आर। हाँ, यस यस यस। तो तो IMS दिल्ली यूजी, बेटा आई टीच एवरीवेयर, नॉट टू वरी। और ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। एंड दिस क्लास इज सेंट्रलाइज क्लास फॉर ऑल दी सेंटर्स, राइट। तो नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो जो मैंने आपको वीडियो शेयर करी है उसमें आप जल्दी जल्दी सुन सकते हो। तो इतना करते रहो, जब आगे फास्ट ट्रैक करनी होगी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज अभी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड मेक द बेस। एक बार आपका बेस बन जाएगा तो थिंग्स आर गोइंग फाइन। Yes, yes, we will cover Dhruv, not to worry, we'll cover the previous topics also. Not to worry. That is my job. आपकी जॉब होनी चाहिए, what I am teaching right now, it should be very much clear to you. ठीक है, वो आप करोगे, things are fine. Moving forward to the next question. ठीक है, next आते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिक्स, ब्रिक्स इज इन न्यूज। ऑलराइट, अभी मैंने आपको बताया था ना पीएम मोदी ब्राजील जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ब्रिक्स के लिए जा रहे हैं, है ना। तो अब ब्रिक्स पे मैं डिस्कशन करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर, देखो, ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, राइट। पर अभी आप देखोगे ना इन 2020, व्हाट यू कॉल्ड, इन टुडेज टाइम, दैट इज इन 2024 या 2025, ब्रिक्स के जो मेंबर्स है ना वो धीरे धीरे क्या हो गए हैं, बढ़ने लग गए हैं। तो अभी इसके नाम में आता है ब्रिक्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके मेंबर्स की, इसके मेंबर्स अब बढ़ गए हैं। तो वी हैव 5 मेंबर्स जो हमें दिख रहे हैं। उसके अलावा रिसेंटली 2024 और 2025 में कुछ मेंबर्स इसमें ऐड हुए हैं, जिसमें इजिप्ट है, इजिप्ट इज नाउ द ब्रिक्स मेंबर। इथोपिया है, राइट।
Ethiopia है, Ethiopia is also now the BRICS member. We have UAE is also a BRICS member. We have Egypt हो गया, Ethiopia हो गया. We have Iran as a BRICS member, and last but not the least, we have Indonesia as a BRICS member. So these five nations has been recently added. तो अगर आपसे बोलता है कि टोटल कंट्रीज कितनी है ब्रिक्स में, टोटल नेशंस कितने हैं, तो पांच ये हो गए, पांच ये हो गए, टोटल 10 नेशन, राइट. तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है. इसके अलावा भी सर कोई ऐड हुआ है? बिल्कुल, इसके अलावा भी एक ऐड हुआ है, दैट इज सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया. तो टोटल हो गए 11. ठीक है. ये से टोटल नेशंस कितने हो गए ब्रिक्स पे? नाउ वी हैव 11 नेशंस इन ब्रिक्स. और अभी इसकी जो 2025 वाली समिट होने वाली है. हाँ. ठीक है. यस. ये 2024 और 2025 में ही ऐड हुए हैं, रिसेंटली ऐड हुए हैं सारे. ठीक है. अभी इसकी जो 2025 की समिट हो रही है ना, वो होस्ट नेशन कौन है? इट विल बी होस्टेड बाय ब्राजील, राइट. सो ब्राजील इज गोइंग टू होस्ट. तो जो 7th एनुअल ब्रिक्स लीडर समिट है, वो कहाँ पे हो रही है? रियो. रियो इज इन ब्राजील फ्रॉम 6th of July अंडर द थीम इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ. वेरी इंपॉर्टेंट. inclusive and sustainable global south. This bring together the head of major economies, reinforcing collective diplomat and economic agendas, right? So all these points are important. Class notes you have to maintain. I will provide the PPT, right? I will provide the PPT. Notes you have to maintain. PPT मेरी गारंटी. ठीक है. Is it fine or not? Kindly say yes or no. Is it fine or not? Yes. चलें आगे. Should I move forward now? चलो. तो ब्रिक्स मैंने आपको बताया. तो व्हाट इज द थीम? इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ is the theme. This point also you have to remember. Why BRICS was formed? BRICS was formed, Navya, to ensure. Initially जो ग्रुपिंग बनी थी, तो इसमें ना चार नेशन थे. अब आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ. इनिशियली जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, तो इसमें चार नेशंस कलेक्टिवली सामने आए थे. एंड दीज फोर नेशंस वर इंडिया, चाइना, रशिया, इंडिया, चाइना, रशिया एंड ब्राजील. तो ये चार नेशंस आए थे, क्योंकि ये चार नेशन पोटेंशियल रखते हैं इकोनॉमिक पावर बनने का. तो 2009 में 2009 में जो समिट हुई थी, उसमें चार नेशंस थे. फिर साउथ अफ्रीका ऐड हुआ 2010 में. 2010 में साउथ अफ्रीका बिकम द मेंबर. तो इनिशियली इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए, इकोनॉमिक टाइज बढ़ाने के लिए, these groups they have come together, right? So these points are very much important. क्लियर है? चलें आगे. Should I move forward now? Kindly say yes or no. All right. Should I move forward now?
ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। चलो जी, आगे चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। तो यू कैन सी दीस नेशंस, एक बार मैप में नजर मार लो, है ना। तो जो मैंने आपको बताया, आपको मैप से और अच्छा याद हो जाएगा। तो आप देखो कितने मेजर ग्लोबल लेवल की कंट्रीज है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है। तो आप देखो ऑलमोस्ट मेजर कंट्रीज ब्रिक्स में कवर हो रही हैं, राइट। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। तो मतलब मेजर वर्ल्ड कंट्रीज हैं। और यस, क्लियर है। तो प्लीज राइट इट डाउन, देन आई विल मूव फॉरवर्ड, राइट। चलें आगे, काइंडली से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। यस यस यस, बिल्कुल, पीपीटी विल बी शेयर इन द ग्रुप, नॉट टू वरी, पीपीटी में शेयर करूंगा ग्रुप पे। बट इंडिया इज बोथ ब्रिस्क एंड क्वाड, विल चाइना, नो नो, द आइडिया इज डिफरेंट, हर जगह डिफरेंट है। और एक बेटा, यस यस सर, क्वाड में दे आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी सप्लाई चेन। नहीं, ये देखो अलग अलग आइडियाज हैं, इस तरह से तो आप देखोगे तो ये डिप्लोमेसी में ना यही होता है, सबसे बात बना के रखनी पड़ती है। ऐसे तो G20 भी है, G20 में तो सभी हैं, इजंट इट। तो दे हैव डिफरेंट डिफरेंट, सब में अलग अलग एजेंडा पे चलते हैं। एंड डिप्लोमेसी में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी ओपनली बोलते नहीं है दैट वी आर एनिमीज, और ओपनली ये भी नहीं बोलते वी आर फ्रेंड्स, है ना। अभी आप देखो ईरान वाले इशू में भी इंडिया इज वेरी साइलेंट, है ना। तो वही होता है। तो एजेंडाज अलग अलग होते हैं वर्ल्ड लेवल पर, ब्रिक्स में एजेंडा अलग है बिल्कुल। तो अभी आपको ध्यान रखना है दैट रिसेंट जो नेशंस हैं उसमें ईरान आ गया, उसमें यूएई आ गया, सऊदी अरेबिया आ गया, इजिप्ट आ गया, इथियोपिया आ गया, ठीक है। दीज आर द रिसेंट एडेड कंट्रीज, ठीक है। इनफैक्ट ये इमेज जो है ना इनकम्प्लीट है, इसमें याद रखना एक नया नेशन और है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी 2025 के स्टार्टिंग में ऐड हुआ था, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नए ऐड हुए हैं, 5 पुराने थे, 11 हो गए, राइट। आ जाओ आप। चलते हैं आगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। रशिया रिकॉग्नाइज तालिबान regime इन अफगानिस्तान, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा दैट अफगानिस्तान हैज मल्टीपल, अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। अगर मैं आपको इन शॉर्ट ब्रीफ बताऊं, 2004 में वहां पे तालिबान रिजीम थी। फिर उसके बाद तालिबान के बाद वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। यूएस ने जब इन्वेजन किया 2004 में, 2004 तक तालिबान थे, 2004 में यूएस ने इन्वेजन किया, राइट। देन दे हैव established द democratic government was established. Then in 2020 USA withdrawal from Taliban, USA withdraw from Afghanistan, not Taliban, from Afghanistan, right। उसके बाद क्या हुआ, 2020 से लेके अब तक, दैट इज इन 2025, देयर इज तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, राइट। तो काफी कंट्रीज ने अभी तक तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बट रिसेंटली रशिया ने रिकॉग्नाइज करा है। तो रशिया इज रिकॉग्नाइज तालिबान regime इन अफगानिस्तान। तो रशिया फॉर्मली एक्सेप्टेड द क्रेडेंशियल ऑफ अफगानिस्तान तालिबान, अपॉइंटेड एम्बेसडर बना दिया, बिकमिंग फर्स्ट नेशन टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। दिस मूव इज जियोपॉलिटिकल शिफ्ट एंड रीजनल डिप्लोमेसी में बहुत इंपैक्ट क्रिएट करेगा, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है
ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति। ये ऑपरेशन देवी शक्ति जो है, ये बेटा इंडिया ने लॉन्च किया था इन अफगानिस्तान। तो जो इंडियंस वहां पे फंस गए थे उन्हें वापस लाने के लिए हमने करा था ऑपरेशन देवी शक्ति। कब करा था? 2020 में ही करा था ऑब्वियसली। वही सारी बातें आपको याद है। वही ऑपरेशन के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। जैसे आपने देखा है ना, अभी हमने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान है। तो काइंडली राइट बोथ द थिंग्स, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, काइंडली राइट दिस, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, चलें आगे। चलो, इज इट फाइन? काइंडली से यस और नो। चलें आगे। ऑलराइट ऑलराइट, चलो जी, आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वहां पे बेटा वो करना ना, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसे रिकॉग्नाइज कर दिया, उसे इलीगल नहीं बोला। राइट, तो दिस इज द थिंग। चलो जी, आगे चलो। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया प्लान्स न्यू स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आपने देखा होगा जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है, क्रूड ऑयल प्राइसेस जो होते हैं, ठीक है, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लक्चुएट होते रहते हैं, वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, इजंट इट? तो और वो किस पर डिपेंड करते हैं? वो ग्लोबल मार्केट पे भी डिपेंड करते हैं। जो ग्लोबल मार्केट चल रही है उस पर भी डिपेंड करते हैं। वो वर्ल्ड ऑर्डर पे भी डिपेंड करते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर कैसा चल रहा है ना? अगर सपोज करो क्राइसिस है, उस पर भी डिपेंड करते हैं, है ना? तो इन सारी चीजों पे वो डिपेंड करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है? प्रॉब्लम हो जाती है। तो ध्यान रखना है आपको, इंडिया क्या कर रहा है?
क्योंकि इंडिया वन ऑफ दी ऑयल इंपोर्टर कंट्रीज है, वन ऑफ दी लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर। तो इंडिया क्या चाह रहा है, इंडिया चाहता है कि यार हम अपनी कुछ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बना लें, ताकि जब ग्लोबल ऑयल में मार्केट में रेट कम हो ना पेट्रोल के, मतलब सॉरी क्रूड ऑयल के, तो हम उन्हें रिजर्व करके अपने पास स्टॉक कर लें। और जब मार्केट में इस तरह का फ्लक्चुएशन आए, तो जो हमारे पास रिजर्व रहेंगी, है ना, वो हम यूज कर लें। तो इसी तरह से इंडिया ने क्या करा है, अपनी कुछ यू नो रिजर्व बनाई है, जिन्हें हमने नाम दिया स्ट्रैटेजिक रिजर्व। जैसे विशाखापट्टनम वाइजैक में बनाई है, पडोर कर्नाटक में बनाई है, बैंगलोर में बनाई है ना। तो हम प्लान कर रहे हैं कि हम कुछ और ऐसी स्ट्रैटेजिक रिजर्व बना लें, ताकि जब मार्केट में ग्लोबल प्राइस कम हो ऑयल के, तो हम उसे स्टॉक कर लें, जैसे बफर स्टॉकिंग होती है इस तरह से, है ना। और उसे हमने नाम दिया स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व। और जब मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में रेट ज्यादा हो, तो हम अपना स्ट्रैटेजिक रिजर्व को यूज कर लें, और बाहर से हम ऑयल इंपोर्ट कम करें। ठीक है, तो ये फायदा होता है इसका। इसका फायदा ये इसलिए भी ज्यादा होता है, क्योंकि आपको बताया देखो, फॉरेन एक्सचेंज पर भी इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज पर भी आपका इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये याद रखना, फिर हम चलेंगे आगे। बेटा रीजनल डिप्लोमेसी इसलिए होती है, देखो अगर जैसे अभी आज के टाइम पे आप देखो, अभी जब इसराइल वाली वॉर चल रही थी, उससे यूक्रेन वाली वॉर चल रही थी, यूक्रेन रशिया जब वॉर चल रहे थे, तो बहुत सी कंट्रीज ने क्या करा, रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया। पर इंडिया ने वहीं पर रशिया से ऑयल ले लिया, क्रूड ऑयल, और काफी रीजनेबल प्राइस में ले लिया। राइट, तो दिस इज वेयर द डिप्लोमेसी प्लेस। बाकी वर्ल्ड ऑर्डर पे जो कंट्रीज थी, वो रशिया के अगेंस्ट थे कि नहीं, हम आपसे क्रूड ऑयल नहीं लोगे। इनफैक्ट जो G7 नेशंस थे, वो रशिया को एक तरीके से कंडेम कर रहे थे। राइट, तो ये सारी चीजें हो। ऑलराइट, नाउ यू अंडरस्टूड। यस, चलें आगे। शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? यस यस यस। चलो ये आगे चलो। वेरी गुड, आ गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी एमसीक्यू राउंड। ठीक है, अब थोड़ा एमसीक्यू राउंड करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज। अभी आपने देखा होगा लास्ट वीक से लेके, मैंने आपको जब लास्ट वीक क्लास दी थी, तो मैंने आपको 29 जून का बताया था। ठीक है, 29 जून के बाद अभी आप देखो, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट डेज नहीं है जो एग्जाम में आ सकते हैं, पर हाँ, 1 जून को, जुलाई को सॉरी, 1 जुलाई को 3 डे होते हैं। कौन कौन से? एक तो डॉक्टर्स डे होता है, डॉक्टर्स डे। एक आपका सीए डे होता है, चार्टेड अकाउंटेंट डे होता है। और एक एसबीआई डे होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे होता है। तो एसबीआई डे, सीए डे, डॉक्टर डे, पर ये इतने एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है आपका एसबीआई डे, आपसे पूछ सकते हैं फिर भी। ठीक है, तो याद रखना, एसबीआई जो इंपीरियल बैंक हुआ करता था, 1955 में इसको नेशनलाइज किया गया, और ये बना हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैं आपसे इसके हेडक्वार्टर की बात करूं, मुंबई इज द हेडक्वार्टर। राइट, तो ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट।
ऑलराइट, चलें आगे। शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। मूविंग फॉरवर्ड। अब आते हैं एमसीक्यू राउंड पे। तो ये डेज देख लेना। 29 जून मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो कि हम बनाते हैं क्या, नेशनल स्टैटिस्टिक्स से। नेशनल स्टैटिस्टिक्स से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए होता है? क्योंकि पीसी महालानोबिस इनका बर्थडे होता है। और इन्हें हम क्या बोलते थे? फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोलते थे। फादर ऑफ इंडियन। राइट। ये सारी बातें रहने दो, पीसी महालानोबिस। ठीक है। यस यस, रिकॉर्डिंग विल बी देयर, नॉट टू वरी। जितने भी ये सेशंस होते हैं सब रिकॉर्ड होते हैं, तो रिकॉर्डिंग विल बी देयर, नॉट टू वरी अबाउट रिकॉर्डिंग। बट आई आई रिक्वेस्ट यू, जब क्लास में रहते हो मेक श्योर कि आप सारा कुछ क्लास में ही रिवाइज करने का ट्राई करा। वो करोगे तो आपका काम ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्लियर है? हम्म। चलें आगे। काइंडली से यस और नो। चलें आगे। चलो अब देखते हैं एमसीक्यू। चलो, बढ़िया एमसीक्यू है। ज्यादा नहीं है, 5 एमसीक्यू है आज। ठीक है। तो 5 एमसीक्यू करेंगे एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। तो फर्स्ट है, दिस इज असर्शन बेस्ड एमसीक्यू। तो क्वेश्चन है, इंडिया डिक्लेयर्स digital access as fundamental right in 2025. The first MCQ first assertion is this. Reason is Supreme Court ruled that access to digital platform is a part of Article 20. ठीक है, access to digital platform is part। अब दोनों बातें ठीक है। ठीक है। इंडिया ने 25 में जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बोला कि डिजिटल एक्सेस अब एक फंडामेंटल राइट। ठीक है। फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, आर्टिकल 21 बोल। और ये दोनों बातें ठीक है आर्टिकल 21 में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन में मजा आया नहीं? एक बार कमेंट में जल्दी से यस कर। है ना? इज इट फाइन और नॉट?
शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइन। चलें आगे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 की बात हो रही है। तो ग्लोबल इनोवेशन, तो बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वीपो। वीपो स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो। वीपो का काम है दुनिया में इनोवेशन वगैरह, वीपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो नंबर वन कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा इनोवेशन देखने को मिला, दैट इज स्विट्जरलैंड। राइट, स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंक अगर मैं बात करूं, तो इंडिया रैंक एट 39। तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे वीपो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वीपो, तो वीपो का हेडक्वार्टर है आपका सॉरी, जेनेवा में। जेनेवा अगेन स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो सारी बातें याद रखोगे। वेरी गुड। अब जल्दी से एक बार कमेंट में यस सर कर दो, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये सब देखना पूरी दुनिया में, है ना? आपने पढ़ा होगा ना बीएसटी वगैरह में, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल, इंडस्ट्रियल डिजाइन, राइट? तो जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो ये सारी चीजें देखता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, सब कुछ कवर होता है। तो यही काम है वीपो का, राइट? चलो आगे आते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पूछ रहा है, इसे आप वो करो। संजय मल्होत्रा कौन है? तो आपको पता है संजय मल्होत्रा रिसेंटली आरबीआई के नए गवर्नर बने थे, संजय मल्होत्रा। शिवांगी सिंह, ये कौन है भाई? शिवांगी सिंह फर्स्ट वुमेन राफेल पायलट है, शिवांगी सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, विश्वा राजकुमार कौन है और शीन बेकर कौन है? शीन बेकर, ये रिसेंटली अभी जो ऑस्कर अवार्ड हुए उसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है शीन बेकर को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है शीन बेकर। आपसे अगर मैं पूछूं जो ऑस्कर्स थे इस बार, ऑस्कर्स जो थे उसमें बेस्ट मूवी कौन सी थी? बेस्ट मूवी, तो बेस्ट मूवी थी आपकी अनोरा। तो अनोरा वाज द बेस्ट मूवी, उसी के डायरेक्टर हैं शीन बेकर। तो अब यहाँ से मैं एज अ फॉलोइंग में आपको हो जाएगा, ए का टू है, ए का टू एक ऑप्शन में है, सेकंड है बी का वन, बी का वन यहाँ पे है, तो आपका ए जो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। इज इट फाइन और नॉट? जल्दी से कमेंट में यस सर, नो सर, नो सर, यस सर कर दो। ठीक है, यस सर, नो सर, नो सर, यस सर कर दो जल्दी, फिर हम चलेंगे आगे।
ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड। चलो आ गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट असर्शन रीजन देखते हैं। फर्स्ट इज द S-400 इज फ्लू सुदर्शन चक्र इन इंडिया, इंडियन सर्विसेज। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इंडिया की तरफ ड्रोन अटैक्स वगैरह हुए पाकिस्तान की तरफ से, तो उसमें एक जो साइट थी जिसने सबसे ज्यादा फायदा करा, दैट वाज इंडियन मिसाइल S-400 मिसाइल सिस्टम। तो ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम है ना बेटा, ये S-400 मिसाइल सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? ये S-400 मिसाइल सिस्टम हमने रशिया से लिया है। और इसे क्या नाम दिया हमने? सुदर्शन चक्र इसमें हमने नाम दिया। सुदर्शन चक्र वॉज दी नेम वी हैव गिवन। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो S-400 सुदर्शन चक्र, दोनों बातें आपको याद रखनी। इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय डीआरडीओ इन कोलैबोरेशन विद रशिया। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय डीआरडीओ इन कोलैबोरेशन विद रशिया। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ये डीआरडीओ ने नहीं स्टैब्लिश करी, ये रशिया से हमने इम्पोर्ट, राइट। तो आंसर क्या होगा इसका? A/R इज फॉल्स, तो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। तो S-400 आपसे कोई पूछे, आपसे T-90 टैंक कोई पूछे, आपसे मिग प्लेन्स कोई पूछे, ये सब हमने रशिया से लिया है। रशिया हमारा ऑल टाइम डिफेंस पार्टनर है। ठीक है। ऑल वेदर डिफेंस पार्टनर है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ रशिया ने हमें डिच किया हो। ठीक है। तो सारी बातें याद रखनी है आपको। तो काइंडली राइट डाउन एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। ठीक है। चलें आगे। काइंडली से यस और नो। चलो जी, आ जाओ। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये भी आपका जो क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। और आज का ही लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। सर विभोर का क्वेश्चन है। सर आप लास्ट में आप इसराइल और ईरान में जो चल रहा है, देखो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, इन शॉर्ट टू एवरीबडी, एज विभोर एज आज की ईरान और इसराइल में क्या चल रहा है। देखो जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आई एम शेयरिंग अ वाइट। देखो बेटा, आप देखोगे देयर इज वन कंट्री ईरान, राइट, और एक कंट्री है इसराइल। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ईरान जो है, मतलब इसराइल ने ईरान के ऊपर ये क्लेम्स किए हैं दैट दे आर डेवलपिंग न्यूक्लियर फैसिलिटी। ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इट इज अ थ्रेट टू इसराइल, बिकॉज इसराइल के जो दो, मतलब बेसिकली जिन जिनके जिनके अगेंस्ट इसराइल रहता है, विच आर द डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय यूनाइटेड नेशन, उसमें एक तो है आपका हमास, राइट। हमास ग्रुप इज देयर, एंड देयर इज वन ग्रुप, तो वी हैव हमास ग्रुप। और बेटा एक ग्रुप है आपका यहाँ पे हमास के साथ साथ, दैट इज, हाँ हाँ, तो बिल्कुल, तो हमास हमास ग्रुप है। तो हमास ग्रुप से इसराइल की, मतलब ये मान लो जो ये वाला आप एक्ट देख रहे हो, जिसमें हमास ये गाजा स्ट्रिप वगैरह पे जो कंट्रोल करता है, ठीक है, तो इसमें हमास का बहुत बड़ा रोल है, और हमास को कहीं ना कहीं फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ईरान। ठीक है। तो ये एक इशू है इसराइल को।
और एक ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला ग्रुप है, ये आपको लेबनान वगैरह की तरफ दिखेगा। दीज बोथ ग्रुप्स, दे आर यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड और ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें डेजिग्नेटेड टेररिज्म बोल रहा है, और ईरान इन दोनों को ही सपोर्ट करता है। दे बोथ आर सपोर्टेड बाय ईरान। तो इसराइल का कहना ये था कि आप न्यूक्लियर फैसिलिटी अगर ईरान बनाएगा तो ऑब्वियसली ये न्यूक्लियर फैसिलिटी वो इन्हें प्रोवाइड करेगा, और इट इज अ थ्रेट टू अस। तो ईरान ने इसराइल ने क्या करा, इसराइल ने ईरान के ऊपर ड्रोन अटैक्स कर इनिशियली, और इस अटैक में यूएसए ने बाद में, लेटर यूएसए आल्सो पार्टिसिपेटेड। तो ये इशू जो चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने कहा हम अपनी जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वी हैव डिस्ट्रॉयड दैट। तो न्यूक्लियर फैसिलिटी में आपने देखा होगा एक जगह का नाम बहुत न्यूज में आ रहा है, फोर्डो रीजन। ठीक है, ये ईरान में वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी थी। और दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन ने ही बोला है, जो कि वर्ल्ड लेवल पे एटॉमिक एनर्जी इन सबको कंट्रोल करती है, दैट यस, इसने भी कहीं ना कहीं बोल दिया दैट यस ईरान वाज प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर फैसिलिटी। ठीक है, तो ये एक इशू है। ठीक है, तो अब कई बार क्या होता है, यूएस जब इन्वॉल्व होता है ना तो कोई भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि यूएस ने इराक पे भी इसी तरह से अटैक किया था। जब यूएस ने इराक पे अटैक किया था तो पहले तो यही बोला था ना, यहाँ पे न्यूक्लियर मिलेगा, न्यूक्लियर, आज तक तो मिला नहीं। राइट, तो इसीलिए लोग काफी सस्पिशियस रहते हैं यूएस के एक्शंस वगैरह से रिलेटेड। राइट, तो ये एक issue है। तो ये समझ आया, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, फिर आगे चलो। ऑलराइट, चलो, तो अब जल्दी से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज मैं आपको जल्दी छोड़ दूंगा। बिकॉज today's CUET result also, so many students are again and again pinging, है ना, कि सर रिजल्ट आ गया, ये है वो है, ठीक है। तो आई वॉज क्वाइट बिजी टुडे, तो आज आई विल, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स with the match the following event with the location. So underwater metro, AISEZ, World Peace Center, AI data set platform। ठीक है, तो चार हैं ये। तो यहाँ पे बात करनी है हमें किसकी, ये आपको मैच करना है। तो अभी अंडर वाटर मेट्रो आपको पता है कहाँ पे शुरू हुई है, कोलकाता में। कोलकाता में हुई है हुगली रिवर। ठीक है, ए का हो जाएगा AISEZ। ठीक है, AISEZ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन। राइट, ये कहाँ पे बना है, नया रायपुर में बना है। तो बी आ जाएगा यहाँ। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का 3 है, बी का 3 भी है। वर्ल्ड पीस सेंटर बना है गुड़गांव में। ठीक है, और इंडिया AI डेटाबेस प्लेटफॉर्म, ये कहाँ पे बना है, न्यू दिल्ली। तो आंसर क्या पे आ जाएगा यहाँ पे, आंसर आ जाएगा यहाँ पे राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। राइट, यस यस, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑल राइट सर, व्हाट इज गाजा एंड पैलेस्टीन। हाँ, एग्जैक्टली, यूएस ने बेटा P2 बॉम्बर से करा था।
हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना। व्हाट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल, आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो सुना ही होगा, तो बस उसमें एआई इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो बनाया पहला नया रायपुर। इट इज इन छत्तीसगढ़। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अब जिसे डाउट है, डाउट वाले रुक जाए, जिन्हें डाउट नहीं है वो जा सकते हैं। राइट, दिस इज ऑल। गुड लक एंड हैव अ नाइस